अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 9 मैथ और इसकी मश्क 1/3 का सवाल नंबर 8 हल करेंगे। सवाल नंबर 8 है, तैयब की सालाना आमदनी 9,60,000 रुपये है, जबकि मुस्तस्ना रकम 1,30,000 रुपये है। उसकी सालाना आमदनी कितनी है? 9,60,000 रुपये, जबकि 1,30,000 रुपये मुस्तस्ना रकम है, यानी कि छूट की रकम है। 0.75% की शरह से उसे कितना टैक्स अदा करना पड़ेगा? ये शरह है टैक्स की 0.75%। इतनी रकम पर उसको छूट है, 1,30,000 रुपये पर उसको छूट है, यानी कि इस रकम पर उसको टैक्स अदा नहीं करना पड़ेगा। 9,60,000 रुपये में से 1,30,000 को तफरी कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो बाकी जो रकम आएगी उस पर हमने 0.75% के हिसाब से टैक्स मालूम करना है। तो इसको हल करते हैं। सवाल नंबर 8, तैयब की सालाना आमदनी कितनी आमदनी है? 9,60,000 रुपये। छूट की रकम 1,30,000 रुपये पर उसको छूट है, यानी कि इतनी रकम पर उसने टैक्स अदा नहीं करना। बाकी काबिल टैक्स आमदन, बाकी काबिल टैक्स आमदन 9,60,000 मनफी 1,30,000, इसमें से इसको तफरी कर देंगे, ये आएगा 8,30,000 रुपये। इतनी रकम पर उसने टैक्स अदा करना है, ठीक है। 8,30,000 रुपये पर काबिल टैक्स आमदन ये है। इनकम टैक्स की शरह इनकम टैक्स की शरह कितनी है? 0.75%। टैक्स की शरह क्या है? 0.75%। इनकम टैक्स की रकम 8,30,000 को 0.75% से ज़रब कर देंगे, तो ये इनकम टैक्स आ जाएगा। ज़रब 0.75%, फ़ीसद को ख़त्म करेंगे तो 0.75 के बटे में 100 आ जाएगा। फ़ीसद को ख़त्म किया तो ये बटे में 100 आ गया, ठीक है। अब 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कट गई, ये आ गया 8,300 ज़रब 0.75। इसके बाद ये शारिया ख़त्म करेंगे, ठीक है। शारिया ख़त्म करेंगे तो इसके बटे में 100 आ जाएगा। अब 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कट गई, 8,3 ज़रब 7,5, इन दोनों को आपस में ज़रब कर देंगे, ये आ गया 6,225 रुपये इनकम टैक्स की रकम। तो यही हमने मालूम करना था। तो ये सवाल नंबर 8 मुकम्मल हो गया। और अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप लाजमी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। खुदा हाफिज़।